मार्जिनल फार्मर्स आर देयर, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं होती, और आर्टिजन्स होते हैं जैसे कि वीवर्स, बुनकर, जो लोहार का काम करते हैं, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, सुनार का काम, ये सब जो इंडिया में 80% जो रूरल हाउस होल्ड है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, सुरक्षा नहीं होती, और दे आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वर्कर्स आर आल्सो देयर, जो पैक करते हैं काम सामान को, और पैकिंग इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर्स मतलब जो कचरा बिनने वाले को बोलते हैं रैग पिकर, पिक करना पिकर्स, ओके। तो ये दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट की सहारे की आवश्यकता होती है, ताकि रॉ मटेरियल वो प्रॉकर कर सके, कच्चा पदार्थ ले सकें और उससे कुछ बनाएं। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है इन पीपल को टू हैव देयर स्टैंड, कि वो अच्छी तरह से मतलब कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। तो यहाँ पर लास्ट आपका कंसेप्ट है, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, अनडिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, इस पर भी 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन है आपका, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट, आपका जो स्कूल्स होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ दिस आल्सो you can identify them on the basis of their own, who own assets and is responsible for the delivery of services। जिसके पास एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं मनी, जैसे कि मतलब देखिए ऑनर एक इंडस्ट्री है, उसका जो मालिक है वो क्या होता है, वो उसका मालिक, उसके पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब वो जो वो मशीनरी होती है वो उसका उसकी होती है, मनी इज आल्सो, कैपिटल भी उसकी होती है। तो जो ओन करता है एसेट्स को और वो सर्विसेज को डिलीवर करता है, तो उसके बेसिस पर डिस्क्राइब किया गया पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट के जो सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट जो जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है, जितने भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दैट ऑल कम्स इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, और वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको प्रोटेक्शन भी देती है। और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर जैसे अंबानीज है, उनकी रिलायंस कंपनी है, तो वो क्या है कि दैट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ government, that is in the private hands, that it is okay, because the ownership of assets and the delivery of service is in the hand of private individual और private company के हाथ में होती है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि अंबानीज़ की है, दे आर प्राइवेटली ओन्ड, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफ्रेंशिएट आपको करना आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स में जो मोस्टली लोगों का मोटिव क्या होता है, टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, उनका जो पर्पज़ होता है वो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड होती है, तो हम लोगों का जो उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना नहीं होता, वो बस अपना काम करते हैं। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो मनी आ ही जाती है, वो टैक्स लोगों पर लगाती है और उससे उनके पास मनी कलेक्ट हो जाती है। और मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, आजकल की गवर्नमेंट बहुत सारे कामों में पैसा खर्च करती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मनी, मतलब मनी, गवर्नमेंट जो है उनको उनके बेनिफिट्स का ध्यान रखती है, उनका फ़ायदा रखती है, उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको अलाउंसेस मिलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में जो होते हैं, उनका प्राइवेट सेक्टर में पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं, देयर मेन पर्पस इज़ टू हैव मोर एंड मोर
प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर हम समिंग अप भी कर लेंगे अब इसको। नाउ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द बहुत वेरियस पीपल, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। दे हैव द मनी टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन। और ये सब गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। तो गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग, उसको बहुत ज़्यादा खर्च करती है और इंश्योर करती है कि द पीपल हैव दीज फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि selling electricity at the cost of a generation may push up the cost of production of goods in many industries। अब देखिए, अगर जो बिजली का उत्पादन होता है वो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें लागत आती है जब वो डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर बिजली हमें सस्ती दरों पर, सस्ते दामों पर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनको हेल्प करने के लिए। और मैनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, माइट हैव टू शट डाउन। अगर वो जितनी लागत आई उसी लागत पर बिजली को बेचेगी अगर गवर्नमेंट, तो हम लोगों को बिजली अवेलेबल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट अपना घाटा उठाकर भी बिजली बेचती है, बिजली देती है लोगों को, गवर्नमेंट को लोगों को देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देती है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी सेल करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये, और सेकंड क्या करती है भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या करती है, जो लोगों से जो गेहूँ और जो चावल है वो खरीदती है उनसे एट फेयर प्राइस, वो बिल्कुल सही प्राइस पर खरीदती है। फिर उसको गोदाम में स्टोर करती है। और आपको पता है राशनिंग सिस्टम होता है, राशन मिलता है आपको राशन शॉप्स में, जो कि और वहाँ पर आपको कम दामों में ये गेहूँ और जो चावल, जो कि उन्होंने फार्मर से, गवर्नमेंट ने फार्मर से बड़े ज़्यादा दामों में खरीदा होता है, तो वहाँ पर कम दामों में लोगों को दिया जाता है। और जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जो परिवार हैं, उनको तो बिल्कुल बहुत ही कम दामों में राशन शॉप्स में दिया जाता है। ताकि गवर्नमेंट क्या करती है, इट हेल्प्स द पीपल लाइक दैट, इट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड एज वेल एज कंज्यूमर्स। किसानों को भी हेल्प करती है और कंज्यूमर्स जो हम हैं उनको भी हेल्प करती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हेल्थ प्रोवाइड करती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर, जहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और जहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड होती है, लोग जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज़। ये सारा एक्सपेंडिचर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। हाफ ऑफ द India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो भुखमरी का शिकार हैं। तो हमारे देश में इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मतलब बच्चे, और मॉर्टलिटी मतलब मृत्यु दर। बच्चों की जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उड़ीसा में ये 45 है और मध्य प्रदेश में 47 है, ये हाईएस्ट है। और विश्व में जो बहुत गरीब से गरीब देश हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा मृत्यु दर नहीं है। तो गवर्नमेंट सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फर्स्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है पुअर के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, खाने की सुविधा प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोगों को, जो इग्नोर्ड पीपल है, लोगों को, उनको खाना प्रोवाइड करती है। तो दिस वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट हेल्प्स द इन वेरियस ways to have the people can have the nutrition, उनको health facilities हों, और different things are there for the people। तो we are summing up। तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा डिस्गाइज एंड अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीडीपी क्या होती है, और what are the three sectors, primary, secondary and tertiary। this all we have done। This chapter is completed now, or you can go through the questions।